दोस्तों इस मानवा का थर्ड पार्ट आ चुका है जो कि काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। इस मानवा की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा-सा चौंक जाता है और कहने लग जाता है कि क्या वह डायरेक्टर सिक्योरिटी की बेटे गोइंचे है, मुझे यकीन नहीं होता, क्या ये वही लड़की है? और ये सुनने के बाद उसे कहता है कि हाँ लीडर, क्या कोई गड़बड़ है? और ये सुनने के बाद जिन्हों बताता है कि हाँ, जब वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था तो मॉन्स्टर को मारने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था और इसलिए मैंने गोइंचे को बहुत ज़्यादा खरी-खोटी सुना दी थी। अब तक तो वह मौत से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होगी। और ये सुनने के बाद वो उसे काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि लीडर, क्या आपने उन लोगों को मारा पीटा तो नहीं? क्या आपने उन्हें चोट तो नहीं पहुँचाई? और ये सुनने के बाद जिन्हों कहता है कि अरे नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं किया है। लेकिन उस दिन मेरा दिमाग फिर गया था, मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहा था और शायद इसी वजह से मैंने उसे बहुत ज़्यादा खरी-खोटी सुना दी। ओह! मैं क्या करूँ, मेरा दिमाग ख़राब हो गया है, लाओ मुझे वो दो। और ये सुनने के बाद वो थोड़ा-सा चौंक जाता है और कहता है कि लीडर, आपको कुछ चाहिए? और ये सुनने के बाद जिन्हों कहता है कि हाँ, मुझे अपनी हंटर अकेडमी का एडमिशन फॉर्म दो। और ये सुनने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि लीडर, आपने क्या कहा, एडमिशन फॉर्म? और ये सुनने के बाद जिन्हों कहता है कि हाँ, मुझे अपनी हंटर अकेडमी का एडमिशन फॉर्म दो ताकि मैं इसमें एडमिशन ले सकूं। और वैसे भी तुमने ही तो कहा था कि मेरे सारे के सारे हथियार एसोसिएट मैनेजमेंट के पास है और उसका डायरेक्टर सिक्योडो है। अगर हमने सिक्योडो से बात करनी है तो सबसे पहले उसकी प्यारी सी बेटी गोइंचे से बात करनी होगी, जिसका हमने दिल दुखा दिया है, और इसके अलावा हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है। अगर वूशिक तुम्हारे पास कोई रास्ता है तो तुम मुझे बता सकते हो, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये सुनने के बाद वूशिक हैरान होकर कहता है कि लेकिन फिर भी लीडर, आपकी उम्र के हिसाब से एडमिशन फॉर्म। और ये सुनने के बाद जिन्हों कहता है कि उम्र उम्र से तुम्हारा क्या लेना देना है? और ये सुनने के बाद वूशिक बताता है कि अगर आप जिंदा होते तो अभी तक आपकी उम्र 100 साल की हो चुकी होती और आप इस उम्र में बच्चों के साथ घुलना मिलना चाहते हैं, अपने दोस्त बनाना चाहते हैं और मेरी एकेडमी में एडमिशन लेना चाहते हैं। ये कैसे हो सकता है? ये तो नामुमकिन है। वैसे भी आप बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं, अगर आप ज़िंदा होते तो आपके पोता पोती होते, लेकिन इस मामले में आपको यह नहीं करना चाहिए। और ये सुनने के बाद जिन्हों काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी एकेडमी में दोस्त बनाने के लिए नहीं आ रहा हूँ, बल्कि अपना काम करने के लिए आ रहा हूँ। मुझे अपने हथियार चाहिए और इसके अलावा मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है, तुम्हें यह करना ही होगा। और ये सुनने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा होता है और कहने लग जाता है कि लीडर, आप बिल्कुल पहले जैसे ही हैं। और ये सुनने के बाद जिन्हों खुश होकर कहता है कि हाँ, इसीलिए तो मैं ज़िंदा मर गया था। और यह सब सुनने के बाद वो कहता है कि मैं समझ गया लीडर, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इसे मान ले तो मैं आपको एडमिशन फॉर्म दे सकता हूँ। यहाँ के बच्चे आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे, प्लीज़ उन्हें मारना पीटना मत। और यह सुनने के बाद जिन्हों कहता है कि ठीक है, मैं कोई बुली बॉय हूँ जो बच्चों को मारने लगूंगा। और ये सुनने के बाद वो कहता है कि हाँ, लेकिन फिर भी वे आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन्हें मारना पीटना मत। अगर आपने उन्हें मारा तो वे मर जाएंगे। और ये सुनने के बाद जिन्हों कहता है कि हाँ ठीक है, इस बारे में मैं सोचूंगा और उन्हें नहीं पीटूंगा। यह सुनने के बाद वो कहता है कि क्या आप सच कह रहे हैं? क्या आप बिल्कुल सच कह रहे हैं? आप उन्हें मारेंगे तो नहीं? क्योंकि यहाँ के लड़के बहुत ज़्यादा नाजुक हैं, अगर आप उसी तरह से मारेंगे जिस तरह से आप पहले मारते थे तो वे बच्चे मर जाएंगे। और ये सुनने के बाद जिन्हों काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आप चिल्लाना बंद करो, मैंने कहा ना मैंने उन्हें नहीं मारूंगा, तो चुप हो जाओ, अब मैं जा रहा हूँ। फिर इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और हम हंटर एकेडमी को देखते हैं और उसके बाद हम फर्स्ट ईयर क्लास को देखते हैं, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर जिन्हों आ चुका होता है और वह अंदर जाने की कोशिश कर रहा होता है और कहने लग जाता है कि आज मेरा पहला दिन है, लेकिन अंदर जाते वक्त मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस हो रही है, लेकिन मुझे अंदर जाना ही होगा क्योंकि इसके बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता और इसके अलावा मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है। और वैसे भी भूषिक ने मुझे कहा है कि मुझे यहाँ पर ज़्यादा पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस यहाँ पर आराम से बैठा रहूँगा, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रोफाइल को लो रखना है, ये सही रहेगा। लेकिन जैसे ही वो जिन्हों अंदर जाने की कोशिश कर रहा होता है, अचानक से उसे आवाज़ आती है कि हे, तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो? और ये सुनने के बाद जिन्हों थोड़ा सा चौंक जाता है और हम देखते हैं कि ये एक खूबसूरत सी लड़की होती है जो कहने लग जाती है कि तुम वहाँ पर दरवाजे पर क्यों खड़े हो? अगर तुम्हें अंदर नहीं जाना तो साइड हट जाओ। और ये सुनने के बाद जिन्हों कहता है कि हाँ ठीक है, लेकिन मैं अंदर जाने ही वाला था। और यह सुनने के बाद वह लड़की जिन्हों को घूर घूर कर देखने लग जाती है और कहने लग जाती है कि ये कोई इत्तेफाक है या फिर तुम कल वाले ही कुत्ते हो?
और ये सुनने के बाद जिन्हों थोड़ा-सा चौंक जाता है और वह लड़की अंदर जाते हुए कहने लग जाती है कि मैंने सोचा था कि आज एक स्पेशल ट्रांसफर स्टूडेंट आने वाला है, लेकिन वह तुम हो। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम तो कल वाले कुत्ते हो। और ये सुनने के बाद जिन्हों कहता है कि क्या तुमने अभी क्या कहा? और वह लड़की कहती है कि मुझे तुमसे कोई भी काम नहीं है, मैं बस अंदर जा रही हूँ। और ये सुनने के बाद जिन्हों कहता है कि तुम मुझसे कहना क्या चाहते हो? और वैसे भी तुमने मुझे कल वाला कुत्ता क्यों कहा है? लेकिन हम देखते हैं कि वह लड़की अपनी नहीं सुनती और चली जाती है। और ये देखने के बाद जिन्हों कहता है कि इस लड़की ने तो अपनी सिर्फ बात ही रखी है और इसके अलावा कुछ भी नहीं कहा है। सच में ये कितनी ज़्यादा इरिटेटिंग है। सच में आजकल के बच्चों में तो बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। और हम देखते हैं कि जैसे जिन्हों अंदर घुसता है वह साइड में देखता है और उसे देखने के बाद सारे के सारे बच्चे काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और आपस में कुछ बातें कर रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वह उसे जानते हैं, और जानते क्यों नहीं होंगे, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर ने कल सड़क पर होकर बहुत ज़्यादा हंगामा किया था। और इन सब को देखने के बाद जिन्हों भी थोड़ा-सा चौंक जाता है और कहता है कि ये सारे के सारे बच्चे मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं? क्या ये सब मुझे जानते हैं? और वैसे भी मैं तो कल ही एडमिशन लेकर यहाँ पर आया हूँ, लेकिन इसके बावजूद तो ये ऐसे देख रहे हैं जैसे मुझे बरसों से जानते हैं। सच में ये काफ़ी ज़्यादा अजीब है, लेकिन मुझे इन सबको इग्नोर करना चाहिए था। मुझे लगा था कि हंटर अकेडमी में कुछ ख़ास होगा, यहाँ पर सारे बच्चे अपने हथियार ले लेकर आएँगे, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी ऐसा नहीं है। यहाँ पर तो सिर्फ नॉर्मल और नाज़ुक बच्चे हैं जो कि पढ़ने के लिए आए हैं। ऐसा लगता है कि जैसे मैं कोई स्कूल में आ गया हूँ। और हम देखते हैं कि जैसे ही जिन्हों आगे बढ़ रहा होता है वह कहने लग जाता है कि मेरी सीट कहाँ पर मौजूद है। और जैसे ही वह साइड में देखता है एक बेंच के ऊपर फूलों का गुलदस्ता रखा होता है। और यह देखने के बाद जिन्हों थोड़ा सा चौंक जाता है और कहने लग जाता है कि ये फूलों का गुलदस्ता यहाँ पर किसने रख दिया है? कि हंटर अकेडमी में कोई भी बच्चा आता है तो उसे फूलों का गुलदस्ता दिया जाता है। ये कितना ज़्यादा बेकार रस्म है। ओह! मैं समझ गया, ये तो उस गधे ने किया होगा मेरे स्वागत के लिए। वह कितना ज़्यादा बचपना करता है। लेकिन अब मैं इस फूलों के गुलदस्ते का क्या करूँ? इसे तो मैं खा भी नहीं सकता, ये तो पैसों की बर्बादी है। इससे अच्छा तो वह खाना रख देता, कम से कम मैं उसे खा तो लेता। लेकिन अचानक से जिन्हों को किसी की आवाज़ आती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बुली बॉय आ चुका होता है, जो गुस्से के साथ चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि ये सारे के सारे टीचर मुझे ऐसे क्यों देखते हैं कि जैसे इनके स्कूल में सारी प्रॉब्लम मैंने ही खड़ी की है। ओह! सुबह-सुबह स्कूल आना कितना ज़्यादा बेकार है। ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इस बदमाश लड़की की आवाज़ सुनने के बाद सारे के सारे बच्चे काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और अपने सरों को नीचे झुका लेते हैं। लेकिन जिन्हों उस बदमाश लड़के को ही देख रहा होता है और कहने लग जाता है कि ये ओह! इस स्कूल का बदमाश ये है। मुझे यकीन नहीं होता, ये कितना ज़्यादा घटिया लड़का है। अगर इसे मारूँ तो इसे सबक सिखा सकता हूँ। लेकिन वुशे ने कहा है कि मुझे सबको इग्नोर करने की ज़रूरत है, मैं कोई हंगामा नहीं करना चाहता। और हम देखते हैं कि जिन्हों उस लड़के को इग्नोर कर देता है। लेकिन दोस्तों, जब भी गीदड़ की मौत आती है तो वह शहर की तरफ ही भागता है और उस लड़के के साथ भी यही होता है। वह चिन्नू के पास आ जाता है और कहता है कि ए क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? अरे हाँ, तुम तो वही कल वाले कुत्ते हो ना। और ये सुनने के बाद जिन्नू थोड़ा सा चौंक जाता है और वह लड़का कहने लग जाता है कि तुमने तो कल गोइंचो को बहुत बातें सुना दी थी और मुझे यकीन नहीं होता कि तुम एक स्पेशल ट्रांसफर स्टूडेंट हो। और ये सही है ना? और ये सुनने के बाद जिन्नू कहता है कि लेकिन तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? और ये सुनने के बाद वह लड़का कहता है कि ओह, तुम्हें इसके बारे में नहीं पता, तुम तो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा फेमस हो और तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक्स मिल रहे हैं। सच में तुम तो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए और मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने ये सब कर दिया। और ये सुनने के बाद जिन्हों कहता है कि क्या सोशल मीडिया, इसका क्या मतलब है? मैंने तो इसके बारे में नहीं सुना। इसकी बातों से ऐसा लगता है कि जैसे मैं फेमस हो गया हूँ। और हम देखते हैं कि वह लड़का जिन्हों को एक ज़ोरदार थप्पड़ मार देता है और कहने लग जाता है कि तुमने तो कल गोइंचो को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया था, लेकिन इसके बावजूद भी तुम हंटर एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए आ गए। ये कितना ज़्यादा अच्छा है, लेकिन तुमसे मिलकर मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई है। और ये सुनने के बाद जिन्हों काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने मन में कह रहा होता है कि ये घटिया लड़का, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? ये मेरे हाथों से नहीं बचेगा। और वह लड़का हाथ मिलाते हुए कहता है कि नाइस टू मीट यू, तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। और वैसे भी क्या तुम मेरे बारे में जानते हो कि मैं कौन हूँ? मेरा नाम है जूशियोक। और ये सुनने के बाद जिन्हों के मन में वुशी की बातें याद आ रही होती हैं, जहाँ पर वुशी कहता है कि प्लीज़ किसी बच्चे को परेशान मत करना, वह तुम्हें परेशान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम थोड़ा बहुत सहन कर लेना। और ये सब सोचने के बाद जिन्हों भी हाथ मिला लेता है और कहने लग जाता है कि तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा, मेरा नाम किम जिनू है। और ये सुनने के बाद तो वह लड़का काफ़ी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है और कहने लग जाता है कि क्या कहा? किम जिनू?
जिन्हों तुम्हारे माँ-बाप ने तुम्हारा ये नाम क्या सोच कर रखा था? वह सच में काफ़ी ज़्यादा घटिया हैं। तुम्हारा नाम ये सोच कर रखा होगा कि तुम किम जुनू की तरह ताकतवर बन पाओगे, लेकिन वह एक शानदार हंटर है। तुम उसकी तरह कभी भी नहीं बन पाओगे। शायद तुम्हारे माँ-बाप को यह बात पता होनी चाहिए थी। और ये सुनने के बाद तो जिन्हों काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने मन में कह रहा होता है कि रुको ज़रा, सब्र करो, नहीं तो ये मर जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि वह लड़का तो मानता ही नहीं है और कहने लग जाता है कि हे ज़रा मुझे बताओ कि तुमने तो गोइंचे को काफ़ी ज़्यादा करीब से देखा होगा। और ये सुनने के बाद जिन्हों थोड़ा-सा चौंक जाता है और वह लड़का कहता है कि घूर-घूर कर क्या देख रहा है? मैंने तो उसे कहा है कि गोइंचे के बारे में कुछ बताओ। वह दिखने में काफ़ी ज़्यादा सेक्सी है, उसका फेस इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं है और मैंने सुना है कि उसका दादाजी डायरेक्टर है, इसी वजह से उसमें इतना ज़्यादा एटीट्यूड है। और वैसे वह मेरी एक बीवी बन सकती थी, लेकिन रुको, नहीं ऐसा नहीं है। उसकी आँखें थोड़ी-सी ऊपर-नीचे हैं, अगर मैं उसे फिक्स करा ले तो शायद बात बन सकती है। मैं उसे अपनी बीवी बनाने के लिए तैयार हूँ। और ये सुनने के बाद अचानक से उन्हें आवाज़ आती है कि ये ख़त्म हुआ, ज़्यादा ओवर एक्टिंग करने की कोशिश मत करो, वे ठीक हैं। और ये सुनने के बाद वो थोड़ा-सा चौंक जाते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पर वह लड़की आ चुकी होती है, जिसे देखने के बाद वह लड़का कहता है कि हे तुम वहाँ पर क्या कर रही हो? तुम दोबारा से आ गई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? और ये सुनने के बाद वह लड़की कहने लग जाती है कि ज़रा अपने फेस को तो आईने में देख लो, तुम जितने ज़्यादा घटिया दिखते हो, तुम्हारी शक्ल तो सूअर जैसी है, लेकिन इसके बावजूद भी तुम दूसरों से अपनी शक्ल को कंपेयर कर रहे हो। और ये सुनने के बाद वह लड़का काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हे लड़की, क्या तुम्हारा दिमाग फिर गया है? तुम्हें अपनी हद में रहने की ज़रूरत है, अगर तुम हद से बाहर निकली तो तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगी। और ये सुनने के बाद वह लड़की कहती है कि हद में रहने से तुम्हारा क्या मतलब है? हम दोनों बराबर हैं, हम दोनों एक ही क्लास में हैं। और ये सुनने के बाद वह लड़का कहता है कि ओह तो ऐसी बात है क्या? तुम मुझे अपने आप से कंपेयर कर रही हो? मैं बी क्लास से हूँ और मैं ही तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। और ये सुनने के बाद वह लड़की कहती है कि ओह तुम तो बी क्लास से हो, लेकिन तुमने अपनी घटियापंती की वजह से अपने सारे के सारे पॉइंट्स गंवा दिए, जिसकी वजह से तुम्हें ई क्लास में भेज दिया गया है। और इसके अलावा तुम्हारे कनेक्शन अच्छे हैं, नहीं तो तुम नहीं बचते, तुम्हें इस स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता, तुम तो एक हंटर बनने के लायक भी नहीं हो। और ये सुनने के बाद वह लड़का काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि कुतिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में बकवास करने की? और हम देखते हैं कि वह उस लड़की को एक जोरदार थप्पड़ मार रहा होता है और यह देखने के बाद वह लड़की भी थोड़ी बहुत डर जाती है, लेकिन वहाँ से नहीं हटती है। पर हम अचानक से देखते हैं कि वह लड़का दूर जाकर किसी और जगह पर पड़ा होता है और वह अचानक से उस लड़के को समझ नहीं आता कि वह यहाँ पर क्या कर रहा है। और वह कहता है कि ये क्या हो रहा है, मेरे साथ ये किसने किया है? और हम देखते हैं कि सारे के सारे लड़के यह देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और हम देखते हैं कि यह सब कारनामा हमारे मेन कैरेक्टर जिन्हों ने किया होता है, जिसे देखने के बाद वह लड़का कहता है कि हे जिन्हों, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे लात मारने की? क्या तू मेरे हाथों से मरना चाहता है? तूने आखिरकार मुझे लात क्यों मारी? और ये सुनने के बाद जिन्हों कहता है कि क्या तुझे अभी तक समझ नहीं आया? क्या मैं तुझे दोबारा से करके दिखाऊँ? हाँ, तू तो कितना ज़्यादा घटिया बेकार है, इसके बावजूद भी तू मुझसे बकवास कर रहा है और वैसे भी तूने आज अपनी मौत को बुलावा दिया है, आज तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। और यह सुनने के बाद तो वह लड़का काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और जिन्हों हंसते हुए कहता है कि सच में ये कितना ज़्यादा बेकार और घटिया है और इसकी शक्ल तो देखो कितनी ज़्यादा घटिया है। और वह उससे कहने लग जाता है कि हे पंख, ज़रा मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर तूने दोबारा से उस लड़की को परेशान करने की कोशिश की तो तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा, मैं तुझे मार डालूंगा। और यह सुनने के बाद जूसो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ये सब बोलने की? तू आज मुझसे नहीं बचेगा कमीने। और हम देखते हैं कि वे एक जोरदार मुक्का जिनसो को मार देता है, लेकिन हम देखते हैं कि जिनसो को उनसे बड़ी आसानी के साथ बच जाता है और कहने लग जाता है कि ज़रा देखो, इसे तो मुक्का मारना भी नहीं आता, इसने अपना पूरा जगह खुली छोड़ रखी है, इसे तो मैं बड़ी आसानी के साथ ख़त्म कर सकता हूँ। और हम देखते हैं कि वह एक मुक्का मारने ही वाला होता है कि अचानक से वहाँ पर क्लास टीचर आ जाती है, जो कहने लग जाती है कि हे बच्चों, तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? और यह सुनने के बाद दोनों ही एक जगह पर रुक जाते हैं, लेकिन जोसो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वह कहता है कि यह टीचर यहाँ से आ गई, अब मुझे यहाँ से जाना होगा। और वह जिन्हों से कहने लग जाता है कि तुझे क्या लगता है कि तू अपनी किस्मत की वजह से यहाँ पर से बच गया, लेकिन तू अभी बचा नहीं है, तेरी तो अभी पूरी स्कूल लाइफ बची है। मैं तेरी पूरी स्कूल लाइफ के साथ एक मेमोरीज बनाना चाहता हूँ, तुझे नहीं पता कि तेरे साथ क्या होगा। फिर इसके बाद हमें वुशिक को दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और कहने लग जाता है कि तूने मेरे स्कूल में पहली बार एडमिशन लिया और पहले दिन ही झगड़ा कर लिया। और ये सुनने के बाद जिन्हों कहता है कि अब मैं इसमें क्या
क्या करूँ? मैंने तो अपने आप को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वह लड़का ही नहीं माना। और ये सुनने के बाद वूशिक बताता है कि तुमने उसे लड़के को नहीं मारना चाहिए था, वह बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला लड़का है। उसने ना जाने बहुत सारे लड़कों को मारा है और इसके बावजूद भी वो उसका कोई भी कुछ नहीं उखाड़ सकता। और ये सुनने के बाद जिन्हों कहता है कि तुम्हारा इससे क्या मतलब है? और वूशिक बताने लग जाता है कि शायद तुम्हें पता नहीं है कि वह लड़का एक पावरफुल आदमी का बेटा है। वह कोरिया के मैगजीन ब्यूरो का मिनिस्टर का बेटा है। और यह सुनने के बाद जिन्हों कहता है कि क्या एक मंत्री का बेटा? और वह बताने लग जाता है कि हाँ, वह एक बहुत बड़े मंत्री का बेटा है और इसी वजह से वह परेशानी खड़ी करता है। उसने ना जाने कितने बच्चों को मारा है, कितने बच्चों के हाथ तोड़ दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी उसकी न्यूज़ नहीं छापता है और न ही उसके खिलाफ कोई रिपोर्ट करता है। सब उसके पावरफुल मिनिस्टर बाप की वजह से उसके अंदर इतनी ज़्यादा हिम्मत आ गई है और वह अपने बाप के पावर के ऊपर इतना ज़्यादा उछलता है। और ये सुनने के बाद जिन्हों कहता है कि ओह, तो ऐसी बात है, वह अपने बाप की वजह से इतना ज़्यादा बिगड़ गया है। और ये सुनने के बाद वूशिक कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये सब उसके बाप की वजह से है। हमारे स्कूल में ना जाने कितने लड़के हैं और कितने लड़कों में तुम्हें सिर्फ वही लड़का मिला था जिससे तुम्हें झगड़ा करना था। और यह सुनने के बाद जिन्हों कहता है कि अब इसमें मेरी क्या गलती है? और हम देखते हैं कि जिन्हों वहाँ से जा रहा होता है और वूशिक चिल्लाते हुए कहता है कि मेरी बात ध्यान रखना, अगर वह दोबारा मिले, अगर परेशानी खड़ी करने की कोशिश करे तो उससे पंगा मत लेना, नहीं तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। और ये सुनने के बाद जिन्हों कहता है कि हाँ ठीक है, मैं समझ गया। और हम देखते हैं कि वह दरवाज़ा बंद करके बाहर आ जाता है और जैसे आगे बढ़ता है वहाँ पर वह लड़की आ चुकी होती है जो उसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और यह सुनने के बाद जिन सो के तो काफ़ी ज़्यादा होश उड़ जाते हैं और वह कहता है कि ओ, तुमने तो मुझे डरा दिया। लेकिन जिन्हों कहता है कि पर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और ये सुनने के बाद वह लड़की बताती है कि मैं यहाँ पर तुमसे जोसेफ के बारे में बात करने के लिए आई थी। वह एक मिनिस्टर का बेटा है, लेकिन इसके बावजूद भी तुमने उससे पंगा लिया, वह बहुत ज़्यादा घटिया इंसान है। और यह सुनने के बाद जिन्हों कहता है कि इससे क्या ही फ़र्क पड़ जाता है, वह कमीना इंसान है और मुझे इस जैसे लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन फिर भी तुमने उससे पंगा क्यों लिया, जबकि वह तुम्हारे बारे में बात भी नहीं कर रहा था। और वह तो बस गोइंचो के बारे में बात कर रहा था, लेकिन वह तुम्हारी क्या ही लगती है? लेकिन अचानक से वह काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि रुको ज़रा, अगर मैं इस बारे में सोचता हूँ तो यह बिल्कुल मुझे गोइंचो की तरह दिखाई देती है। अरे हाँ, ये तो बिल्कुल वही है। और वह उसके नाम को देखता है जहाँ पर उसका गो आह्युन होता है। और यह देखने के बाद जिन वो काफ़ी ज़्यादा शौक होता है और कहता है कि एक मिनट रुको जरा, तुम तो गोइंचो की छोटी बहन हो ना? और ये सुनने के बाद वो लड़की कहती है कि हाँ। और ये देखने के बाद जिन वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि वाह, मेरी क्या किस्मत है, और उसकी जगह उसकी छोटी बहन मिल गई। अब उससे बात करने की मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं सीधा उस डायरेक्टर के पास पहुँच सकता हूँ और अपने हथियार ले सकता हूँ। और वह लड़की कहने लग जाती है कि लेकिन हम सगी बहन नहीं है। और यह सुनने के बाद जिन्हों थोड़ा सा शौक हो जाता है और कहता है कि तुम्हारा इससे क्या मतलब है? और वह लड़की बताती है कि हम दोनों अलग अलग माँ से पैदा हुई हैं और इसके अलावा मुझे मेरी फैमिली से भी निकाल दिया गया है और एक तरह से कहा जाए तो मैं उनके लिए अजनबी हूँ। और यह सुनने के बाद जिन्हों काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और कहने लग जाता है कि लेकिन तुम्हारे दादाजी के साथ तो अच्छे कनेक्शन होंगे ना? और ये सुनने के बाद वह लड़की बताती है कि हाँ, क्यों नहीं, मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे कनेक्शन है। उस बुढ़े घूसट ने मुझे अपनी फैमिली से बाहर निकाल दिया है, वह कमीना मिल जाए तो मैं उसे मार डालूंगी। और ये सुनने के बाद तो जिन्हों के सारे अरमान ढप हो जाते हैं, वह बिल्कुल शौक हो जाता है। और वह लड़की कहती है कि एक मिनट रुको जरा, क्या तुम कहना चाहते हो कि तुमने मेरी मदद इसलिए की क्योंकि मेरी फैमिली का कनेक्शन बहुत ज़्यादा बड़ा है और इसी वजह से तुम उसके पीछे जाना चाहते थे, है ना? मैंने सही कहा ना? ओह, ये मैंने कैसे सोच लिया। आखिरकार एक स्पेशल ट्रांसफर स्टूडेंट से मैं क्या ही उम्मीद कर सकती हूँ? तुम दूसरों की तरह हो और मेरी फैमिली के ऊपर निर्भर होना चाहते हो और मेरी फैमिली के साथ पावरफुल कनेक्शन बनाना चाहते हो। खैर, कितना ज़्यादा घटिया है। मैंने सोचा था कि तुम बाकी लड़कों से अलग होगे, लेकिन तुम तो उन्हीं लड़कों की तरह एकदम कचरा हो जिनकी मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं है। और हम देखते हैं कि वह लड़की वहाँ से जा रही होती है और ये देखने के बाद जिन्हों कहने लग जाता है कि एक मिनट रुको जरा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? क्या तुम ये सब इसलिए कह रही हो कि क्योंकि मैं एक स्पेशल ट्रांसफ़र स्टूडेंट हूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे तुम्हारी फैमिली से कोई भी लेना देना नहीं है। खैर छोड़ो, तुम्हारी सोच तो बहुत ही ज़्यादा छोटी है, मुझे इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। सच में इस स्कूल के अंदर तो बहुत ज़्यादा घटिया लोग रहते हैं जो जो फैमिली और बैकग्राउंड के ऊपर दूसरे लोगों को जज करते हैं। ये कितना ज़्यादा बेकार और अनोइंग है। और ये कहने के बाद वह वहाँ से जा रहा होता है और देखने के बाद वह लड़की कहती है कि एक मिनट रुको जरा, तुम्हें यार हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? तुम्हें शायद पता नहीं है कि तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें इसके बारे में बाद में पता चल जाएगा। और ये सुनने के बाद जिन्हों कहता है कि ओह, ऐसी बात है क्या? अच्छा, तो मैं चलता हूँ। और जिन्हों वहाँ से
से चला जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वह लड़की काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है। फिर इसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर जिन्हू आ चुका होता है और वह कहने लग जाता है कि मेरी किस्मत तो कितनी ज़्यादा ख़राब है, मुझे दोबारा से शुरू करना होगा और मुझे कोई ना कोई रास्ता ढूँढना होगा गोइंचे के पास पहुँचने का, ताकि मैं अपने हथियार उससे ले सकूँ। और हम देखते हैं कि अचानक से उसके पीछे एक मोटा-सा इंसान आ जाता है, जो कहने लग जाता है कि क्या तुम ही स्पेशल ट्रांसफर स्टूडेंट हो? और यह सुनने के बाद जिन्हू थोड़ा-सा शॉक हो जाता है और कहने लग जाता है कि आखिरकार यह मोटा कौन है? पर हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ और बंदे भी आ जाते हैं, जो कहने लग जाते हैं कि तो ये यहाँ पर मौजूद है। लेकिन हम देखते हैं कि साथ ही साथ में वहाँ से 2-3 बंदे और निकल रहे होते हैं और हम देखते हैं कि उन सारे बंदों ने जिन्हों को चारों तरफ से घेर लिया होता है और ये 5-6 बंदे होते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ही हमारा यह चैप्टर भी एंड हो जाता है। आगे आने वाले चैप्टर इससे भी ज़्यादा मज़ेदार होने वाले हैं, तो प्लीज़ इस मानवा को देखते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल अपने हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है अगले वीडियो में। धन्यवाद।